स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आपको इस नेम से वर्ड इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री तो ट्राई, गोनो और ज्योमेट्री। ट्राई मीन्स होता है थ्री, ये मीन गोनो जो लिखा हुआ है मीन्स थ्री साइड्स। ज्योमेट्री ऐसी ज्योमेट्री जो थ्री साइड से बनती हो, और थ्री साइड से बनने वाली जो हमारी ज्योमेट्री है उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। तो थ्री साइड से बनने वाली ज्योमेट्री हमारी ट्राइंगल है। हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और एक्चुअल में जो ट्राइंगल हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों, वो राइट ट्राइंगल होता है। राइट ट्राइंगल मीन्स जिसमें वन एंगल 90 डिग्री हो। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन कि हम ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो ट्राइंगल से रिलेटेड होंगे, और ट्राइंगल होना चाहिए राइट ट्राइंगल जिसमें कि वन एंगल 90 डिग्री जरूर होगा। ओके, तो 90 डिग्री ट्राइंगल होगा, ये हमारा राइट ट्राइंगल, वन एंगल 90 डिग्री। ट्राइंगल नेम ए बी सी। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जब हम लोग वर्क करते हैं तो हमें एंगल की जरूरत पड़ती है। इसमें एंगल, जैसे फिलहाल हम तो इसे एंगल ए बोलते हैं, इसे एंगल सी बोलते हैं, और ये एंगल बी तो खैर एग्जैक्टली 90 दिया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली जो फेमस एंगल है जिसका हम बार बार वैसे यूज करते हैं वो है थीटा। इस तरीके से बनाना है, इसे हम लोग पढ़ते हैं थीटा। ये एंगल आपको आपकी बुक में ज्यादा ही मिलता रहेगा, किसी भी राइटर की बुक से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मोस्टली एंगल इसी का यूज किया जाता है। ग्रीक लेटर है, थीटा बोलते हैं इसको। तो अब यहां थीटा देखिए, अगर थीटा की पोजीशन यहां पर है, ये इस जगह पर थीटा लिखा हुआ है, तो इस ट्राइंगल में आप लोग थीटा के जस्ट अपोजिट में, थीटा जिस एंगल का आप लोग यूज कर रहे हो उसके अपोजिट में जो साइड होती है इसे आप यूज करोगे एज अ परपेंडिकुलर। थीटा एंगल जहां पर आप यूज करेंगे उसके अपोजिट में जो साइड होगी उसे परपेंडिकुलर लिया जाता है, ठीक। और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, और जो थर्ड वाली साइड बचेगी इसे बेस कहा जाएगा। अब देखिए, थीटा एंगल इस जगह पर लिया हुआ था, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की पोजीशन आपके सामने है। अब अगर मान लीजिए थीटा की पोजीशन चेंज होती है, यह है हमारा 90 डिग्री। अब देखिए, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है इस एंगल से रिलेटेड, तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस आप जान चुके हैं। अगर थीटा एंगल देखिए एग्जामिनर यहां दे रहा है, यानी एंगल ए से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है, थीटा एंगल इस जगह पर होगा, तो 90 के सामने, 90 के अपोजिट तो बच्चों हाइपोटेनियस ही होता है, 90 के सामने हाइपोटेनियस ही होगा। क्लियर, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस ही रहता है। अब देखिए, अगर एंगल थीटा इस जगह पर है, तो आपको मैंने अभी एक बात बोली थी, थीटा के अपोजिट साइड को आप लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस वाले ड्रॉ में थीटा के अपोजिट में ये वाली साइड है, तो इसे आप लोग परपेंडिकुलर बोलोगे, ठीक। और ये वाली जो साइड है, अब ये बेस की तरह आप इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह जानना होता है कि जब हम ट्राइंगल में वर्क करते हैं, हाइपोटेनियस तो खैर स्लोप में रहता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन बदल सकती है अकॉर्डिंग टू थीटा। एंगल थीटा अगर इस जगह पे यूज किया है, इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर एंगल थीटा ऊपर इस जगह पे यूज किया है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्राइंगल का यूज किया जाता है। अगर राइट ट्राइंगल का यूज किया जाता है तो राइट ट्राइंगल में एक थ्योरम हमारी अप्लाई होती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सुना होगा आपने, छोटी क्लास में से आप सुन रहे हैं, बल्कि 10th में हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव भी करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहां पर यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा याद रखना राइट ट्राइंगल में ही लगती है।
जब कभी भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हो, पहले चेक करो कि वो राइट ट्रायंगल है कि नहीं। अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री तो राइट ट्रायंगल के लिए ही होती है, तो इसका मतलब हमारी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम की हमें जरूरत पड़ेगी। तो स्टेटमेंट इज इन अ राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब चलते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज में। ट्रायंगल हमने अगर लिया है, इस ट्रायंगल में अगर मैं थीटा इस जगह पर बोलता हूं, थीटा अगर यहां लिखा जा रहा है तो इसके अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट में हाइपोटेन्यूस और इस वाली साइड को बेस लिया जाता है। अब टू साइड्स का रेशियो आपसे बोलते हैं, कैलकुलेट करिए टू साइड का रेशियो। अब देखिए टू साइड, इसका पेयर ले सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ऐसे टोटल कितने रेशियोज बनेंगे? जब हम लोग काउंट करते हैं तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मतलब है कि ट्रायंगल की जो 3 साइड्स है इनका आपस में रेशियो कैलकुलेट करना है। अब टोटल हमारे जो रेशियोज हैं वो 6 रेशियोज निकल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके नेम जानने हैं। जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उनके नेम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसिकेंट। हमारी जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के स्टूडेंट ये है नेम। अब इनकी स्पेलिंग आप देख लीजिए। वैसे जब हम कभी साइंस का यूज करेंगे या कहीं पर कोई थ्योरी लिखेंगे तो उस सिचुएशन में आपको इनकी स्पेलिंग पूरी लिखनी होती है, लेकिन हम तो मैथ कर रहे हैं। मैथ में आप अगर इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखते रहेंगे तो क्वेश्चंस में काफी टाइम लग जाता है। तो इसलिए यहां पर हम जब मैथ के क्वेश्चन करते हैं इतनी पूरी स्पेलिंग का यूज नहीं करते हैं। अब रूल ऐसा बना है कि आप लोग इनके स्टार्टिंग के 3 लेटर यूज करेंगे। हम जब अपनी ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज करते हैं तो स्टार्टिंग के 3 लेटर यूज करेंगे तो बनेगा साइन। अब एक्चुअल में जो ये रेशियोज होते हैं ये पर्टिकुलर किसी एंगल के लिए यूज किए जाते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे अकेले ये नाम नहीं रहेंगे, इनके साथ पर्टिकुलर एंगल लगना जरूरी है, क्योंकि ये रेशियोज किसी खास एंगल के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैं फिलहाल एंगल को थीटा यूज कर रहा हूं तो इन सब के आगे थीटा लिख दूंगा। तो स्टार्टिंग के 3 लेटर यूज करते हैं तो ये बनता है साइन थीटा। इसमें स्टार्टिंग के 3 लेटर यूज करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कॉस थीटा। इसमें स्टार्टिंग के 3 लेटर यूज करेंगे तो ये बनेगा टेन थीटा। स्टार्टिंग के 3 लेटर आप लोग यूज करिए तो ये बनता है कॉट थीटा। स्टार्टिंग 3 लेटर तो ये आपको देगा सेक थीटा। अगर देखिए इसकी स्पेलिंग में स्टार्टिंग के 3 लेटर अगर आप यूज करते हैं, अगर आप स्टार्टिंग के 3 लेटर यूज करेंगे तो बच्चों ये बनता है कॉस। अब आपको याद होगा कॉस का यूज तो हम कर चुके हैं, ये तो रिपीट हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसके 2 लेटर और ले लेते हैं तो यहां पर आपको 5 लेटर का यूज करना पड़ता है। इसका नेम बन जाएगा कोसेक थीटा। तो यह है हमारा फिलहाल इंट्रोडक्शन। हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल के लिए वर्क करते हैं। तो राइट ट्रायंगल में जब हम लोग साइड्स का रेशियोज लेते हैं तो टोटल हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनते हैं। तो हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनेंगे ये है उनके नेम, पूरी स्पेलिंग लिखी गई है।
लेकिन मैथमेटिक्स में जब हम लोग यूज करेंगे तो सिर्फ 3 लेटर का यूज करते हैं, लास्ट वाले के लिए लेकिन 5 लेटर का यूज किया जाता है।